हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। यांग चुमो ने ये ठान लिया था कि इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड कॉम्पिटिशन में जीतना है। लेकिन प्रैक्टिस रूम में से आने से पहले ही लुआ आता है कि मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया है, जो कि थी इसकी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़। एंड इसे कहता है कि प्रैक्टिस करते हुए जब तुम्हें मुझे देखने का मन हुआ करेगा तो तुम ये सब देख लेना। लेकिन यांग चुमो से यहाँ से भगा देती है, बट फिर भी ये तो लुआ था जिसकी समझ में नहीं आने वाला था। ये किसी न किसी बहाने से इसके रूम में टपक ही जाता था, कभी खाना लेके तो कभी कुछ, जिस पे ये इसे बाहर निकाल देती है कि जब तक मेरी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं होती मेरे रूम में आ मत जाना। ये कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मिस किया तो, लेकिन यांग चुमो की एक भी नहीं सुनती। इसके यहाँ से जाने के बाद मुँह यहाँ पर आता है, जो पहले आराम से इसका पियानो सुनता है एंड देन इसे समझाता है, इसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताता है। यांग चुमो इतने दिल से प्रैक्टिस कर रही थी कि इसका ये भी ध्यान नहीं कि पानी में जा रही थी, जिसे कि मुंह आके बचाता है। यांग चुमो इसे बहुत ज़्यादा थैंक्स करती है कि तुम मेरा पियानो मुझे वापस कर दोगे, लेकिन ये कहता है कि हाँ वो तभी जब भी तुम जीत जाओगी, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। मुँह की बहन वापस से अब्रोड जा रही थी, जो इन दोनों को कहती है कि जब तक यांग चुमो की प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हो जाती तुम दोनों में से कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी तो लो भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह इनके हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन इनके जाने के बाद ये पूरा रेडी होके सुबह सुबह निकलने वाला था कि मुँह से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ब्रेकफास्ट करो। ये कहता है कि मैं ना जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब मुँह देखता है कि जॉगिंग पे कोई इतना अच्छे से बन के नहीं जाया करता, तो ये कहता है कि तुम्हें क्या पता रास्ते में अगर कोई लड़कियाँ मिल गई मुझे तो, इसलिए मैं इतना तैयार होके जा रहा हूँ। लेकिन ये समझ जाता है कि यांग चुमो से मिलने ही जा रहा है। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि इसकी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए मुँह इसके हाथ को बांध के यहीं पे बिठा लेता है। अपने हाथ तो मुँह राइट हैंड से खा रहा था, लेकिन लुआ से लेफ्ट हैंड से खाया नहीं जा रहा था एंड ना ही मुँह से खिलाता है, इसलिए ये इसका खाना खा लेता है। इस पे मुँह को गुस्सा आ जाता है एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह ये ऐसे लड़ी रहे थे कि यहाँ पे यिरेन आ जाती है, जो कि इन दोनों को अपने बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए आई थी। मो यांग चुमो से कहता है कि हमें यिरेन की पार्टी में इनवाइट किया है तो क्यों ना तुम मेरी पार्टनर बन के वहाँ पे चलो। लेकिन यांग चुमो से कहती है कि वो बर्थडे यिरेन का है ना, तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, कम से कम उसके बर्थडे पे तो होना ही चाहिए। यिरेन भी यांग चुमो को इनवाइट कर लेती है एंड लुओ भी यांग चुमो से पूछता है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बन के वहाँ पे चलोगी, बट यांग चुमो इसे भी मना कर देती है, क्योंकि जब उसने अपनी क्रश को ही मना कर दी थी ना। पार्टी के दौरान लुओ इसे चिढ़ाता है कि देखो मुँह कैसे यिरेन के साथ आ रहा है, बट ये कहती है कि वो मेरे कहने से ही उसके साथ आया है। मो यिरेन के साथ आ तो गया था क्योंकि इसका बर्थडे था एंड अब ये यिरेन का पार्टनर बन के आ जाता है। यिरेन इसे डांस के लिए कहती है तो इस पर मान जाता है, लेकिन यिरेन कहती है कि मेरी बर्थडे विश है कि हर साल मेरे बर्थडे पे सबसे पहले तुम ही मुझे विश करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। लेकिन इस पे मुँह से सॉरी बोल देता है एंड यांग चुमो को यहाँ से ले जाना चाहता था। लो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं मांगता। यिरेन की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो गई थी, इसलिए इसे लो यहाँ से लेकर चला जाता है। एंड अब ये खबरी लोग ये खबर छापने वाले थे कि यिरेन के प्रपोजल पे उसे रिजेक्शन मिल गया एंड वो यांग चुमो को लेके चला गया। यांग चुमो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम्हें यिरेन की सबके सामने ऐसे इंसल्ट करनी ज़रूरी थी क्या, लेकिन मुँह से उठा के यहाँ से ले जाता है बात करने के लिए। दूसरी तरफ ये दोनों बेचारे आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों को ही सबसे रिजेक्शन मिलता रहता है, सबसे यानी कि लुओ को मिलता रहता है एंड आज यिरेन को भी मिल गया था, जिसका कि बर्थडे भी नहीं मना था, इसलिए घर आने पर इसका भाई ही इसके लिए केक बना के लेके आता है। सभी यिरेन के टूटे दिल के बारे में ही बात कर रहे थे एक खबर सुन के, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाओकी की शानचान के साथ अब तक अच्छे से नहीं बनी थी, लेकिन आज ये इसे मिल जाता है, जो कि इसे सॉरी बोलता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था एंड इन दोनों का पैचअप हो जाता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती हैं, लेकिन इस पे इसका एक्स बहुत ज़्यादा चलबुन गया था। लो यांग चुमो के रूम में से ढूंढने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे इसे मुंह मिलता है, जिसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यांग चुमो कहाँ है। यांग चुमो तो यहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि ये यिरेन को मनाने के लिए गई थी। लेकिन यिरेन को इस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जैसे ये बोल के कि अगर तुम्हें मेरे घर पर रहना ही है तो बैठ के पज़ल बना लो, बट मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगी। देन ये पूरी रात बैठ के इस पज़ल को ही सॉल्व करने में लगी रहती है। जब यिरेन भी ये सब देखती है तो इसे कहती है कि तुम क्या मेरे ऊपर हंसने के लिए आई हो कि उसने मुझे रेस्ट करके तुम्हें चुन लिया। लेकिन यांग चुमो से कहती है कि नहीं, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड मानती हूँ, जिसने मुझे जॉब दिलाई, मुझे कंपटीशन में
पार्टिसिपेट करने का मौका दिया एंड मुझे हाई हील्स पहननी सिखाई। एंड इस डायलॉग के साथ ही इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। एंड रात को जब येरैन का भाई इसे लेने के लिए आता है, तब यांग चिमो को पता चलता है कि ये येरैन का भाई है, जो कि अब यांग चिमो को उसके घर भी छोड़ने आता है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। यांग चिमो अपने पियानो के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी एंड येरैन को मू डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ पे इसे कहता है कि भले ही मैं तुम्हें पसंद ना करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छे वाला फ्रेंड मानता हूँ हमेशा से ही। एंड येरैन भी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही रहूँगी। तुम भले ही मुझे देखना पसंद ना करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। मू इसे छोड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन ये कहती है कि नहीं, आज तुम यहीं रुको एंड मुझे सिर्फ पीछे से जाते हुए देखना, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। नाव ये से अपना प्यारा लॉकेट पकड़ा के इसे गले लग के इसे बिना देखे यहाँ से चली जाती है। यांग चिमो जिस कंपटीशन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने हर डिपार्टमेंट में से किसी टॉप बच्चे को चुन लिया है, यानी कि हर डिपार्टमेंट में से टॉप स्टूडेंट्स को चुना है, कोई कंपटीशन नहीं होगा। इस पे अपने प्रिंसिपल से बात करने के लिए जाती है। ये कहते हैं कि हम फोबियो के सामने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कंपटीशन का टाइम नहीं है, इसलिए हमने ऐसे ही चूज़ कर लिया। बट ये इसे एक चॉइस देते हैं कि तुम अपना एक अलग से बैंड तैयार कर लो, जिसमें तुम और बच्चों को भी ले सकती हो। ना ये बैंड मेंबर्स के लिए ऑडिशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी नहीं आता। पहले ही सिर्फ एक काम वाली बाई आती है एंड देन भूले बिसरे 3 लोग आते हैं, लेकिन ये भी आके बोल देते हैं कि हम तो बस रास्ते से जा रहे थे, हम यहाँ नहीं आ रहे थे। इस बैंड वाली बात से यांग चिमो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तभी मुँह इसे बुलाता है, जिसने कि आज इसे सफाई करने के लिए नहीं, पियानो बजाने के लिए बुलाया था। नाओमो खुद भी इसके साथ पियानो प्ले करने लगता है, जो कि एक दूसरे के करीब आके किस करने ही वाले थे कि लुओ यहाँ पर आ जाता है, जो कि मुंह पे चिल्लाता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। मुंह से कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी, इसने तुम्हें हाँ भी नहीं बोला था। इन दोनों की इसी बात पे बहस हो जाती है एंड मुंह से अपने घर से निकाल देता है। यांग चिमो रात भर अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर बांटती फिरती है कि कोई इनके ग्रुप में शामिल होने के लिए आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। लुओ अपने घर में वापस आ जाता है, लेकिन इसके पापा कहते हैं कि तुम क्यों वापस क्यों आए, अच्छा तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए होंगे, लो पैसे पकड़ो एंड यहाँ से जाओ। लुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमेशा तो इसके पापा इसे बुलाना चाहते थे, तो आज इतना वियर्ड बिहेव क्यों। ये देखते हैं कि इनके घर में एक भी नौकर नहीं है, जिस पे इसका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है एंड फाइनली इसे पता चलता है कि इसके पापा ने यहाँ पे यांग चिमो की मॉम को छुपा के रखा है, यानी कि बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये सभी अपने रूम में आके देखते हैं कि इतने सारे लोग ऑडिशन के लिए आए हैं, जिसपे इन्हें खुद यकीन नहीं होता। इन्हें गड़बड़ लग रही थी कि कल तक कोई नहीं था, तो आज इतने सारे कैसे। तभी इन्हें इनकी लड़ाई में ही आपस में पता चल जाता है कि इन्हें मुंह ने यहाँ पर भेजा है। यांग चिमो से आके पूछती है कि तुमने उस दिन किस चीज़ का लालच दिया, तो ये बस कहता है कि मैंने कुछ नहीं, बस उन्हें बोला था कि चले जाओ एंड तुम ये बताओ कि मुझे इसका रीपे कैसे करोगी। तो ये कहती है कि वो तो मैंने पहले ही सोच रखा था एंड ये इसे 3 विश कार्ड्स देती है, जिसपे आगे कभी भी विश मांग सकता था। मुँह पहले विश मांगता है कि तुम्हें लुओ को लाइक नहीं करना है, जिसपे कहती है कि उसे तो मैं लाइक करती ही नहीं। एंड दूसरी विश मांगता है कि तुम्हें मुझे लाइक करना है, ये कहती है कि मैं इसे नहीं मानने वाली। तो ये तीसरी विश ऐसे ही फेंक देता है, जिसपे गुस्सा होकर यांग चिमो चली जाती है, लेकिन ये उस विश को फिर से डस्टबिन से उठा के अपने पास रख लेता है बाद में मांगने के लिए। प्रैक्टिस कर करके सारे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। शाओकी किसी काम से बाहर गई ही थी कि इसका एक्स इसे पकड़ लेता है। अभी के लिए तो शाओकी इससे अपनी जान बचा के भागती है, वापस आती है। इसकी असल हालत देख के यांग चिमो समझ जाती है कि पक्का इसका एक्स इसे मिला होगा, जिसकी वजह से शाओकी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसलिए याओ जब जाती है इनके पास, एक शॉट लगाता है ये कि मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत कैसी हुई, दूसरी लगाता है ये कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को हाथ लगाने की ज़रूरत कैसे हुई, एंड तीसरा ये कि मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। फेबियो हमेशा की तरह इस रेस्टोरेंट में आज भी आता है, लेकिन आज इसे यहाँ का म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा था। ये यहाँ के ओनर से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई जो बड़े ही प्यार में पियानो बजाती है। ये बताता है कि अभी तक तो उसे प्यार हुआ भी नहीं। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसके म्यूज़िक को सुन के बिल्कुल ऐसे ही लगता है, वो बड़ी फीलिंग्स के साथ बजाती है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो। ये इन्हें सिर्फ इतना बता पाता है कि उसका नाम यांग चिमो है एंड वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। शाओकी के इस एक्स का आज अपने गेम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जिसके बाद इसे नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट भी नहीं किया जाता। यांग चिमो पूरे कॉलेज में अनाउंस कर रही थी कि ऑडिशन के लिए जाना चाहते हो आ सकते हैं, लेकिन तभी लुओ आगे से कहता है कि चलो जल्दी चलो, मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है। एंड ये वाली बात भी सभी लोग सुन लेते हैं, बल्कि मुँह भी। लुओ इसे बाहर आके बताता है कि मेरे पापा ने तुम्हारी मॉम शादी कर रहे हैं शायद, क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारी मॉम को इतने बड़े वाली डायमंड रिंग दी,
एंड मैंने उन्हें अपने घर पे छुपे हुए देखा था। शादी वाली बात सुन के लो की सारी फैंस यहाँ पर आ जाती हैं कि तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो, एंड अभी इस ऑडिशन में आने को भी मना कर देती हैं क्योंकि अभी यांगचुओ से फिर से चिढ़ने लगी थी। बट देन आता है मू जो कि लो की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। ये लड़ते लड़ते क्लासरूम में भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे टीचर सबसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे। 的名字，他让我先给这我，出自于哪里啊？老柴的胡桃。 लेकिन जब टीचर समझ में आता है कि ये लड़ाई कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। लो एंड मो की पिटाई अभी जारी थी, तभी सिक्योरिटी के आने पर ये फ्रेंड्स बन के दिखाते हैं। लेकिन लोग कितने में भी अकल नहीं आई थी जो कि से कहता है कि मैं एंड यांगचुमा फैमिली बनने वाले हैं, तो मैं ब्लेसिंग्स तो दो। इस पे फिर से इसे एक पंच मारता है, लेकिन यांगचुमा से डांट देती है कि पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। इस पे गुस्सा होकर मुँह यहाँ से चला जाता है एंड लो इसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स की शादी होने से रोकनी होगी, जिसके पास इसे खुद भी आइडिया नहीं था कि ये क्या करेगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।